बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के मतलब बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मौला अली ने इनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हज़रत हसन हुसैन ज़ैनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबसी बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खतून हो जो शुजाअत, सखावत और एसार की खसूसियात से मालामाल हो। बनु कलाब की खतून फातिमा बिनते हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली का बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया है। आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके। रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिनते हज़म सईदा उम्मुल बनीन सैयदना अली के घर जाती हैं तो सैयदना हज़रत हसन हुसैन और फातिमा को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा मत कहिएगा, इन्हें इससे इनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि इनकी माँ की जगह ले सकूँ। इसके बाद आपने इन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रहीं। इनके 4 बेटे हुए, इसीलिए इन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन हुसैन अली की सिर्फ अतात का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफर इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपा सलार भी रहे। शुजाअत में ये एक मकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। जंग सफ़ीन में सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते कि मौला अब सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं। तो सैयदना अब्बास कहने लगे हसन हुसैन मेरी अब्बा की आंखें हैं और मैं इनका बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन हुसैन से छोटे थे, मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबियत पर हर मकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन इनसे तलवारें ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप पानी लेते जाते हैं तो यजीदी लश्कर इन पर हमला कर देता है, दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वही जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हिफाजत करनी थी, घुटनों पर तीर लगता है। हुसैन अली मकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो आतात थी जो सईदा उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी जिंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इसमें जाम शहादत नोश किया, जिसमें 4 सईदा उम्मुल बनीन के फर्जदान थे जो लश्कर हुसैन का ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम अली मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र
कभी ज़बान पर कोई सवाल न लाए। वाक़या करबला के बाद जब कासिद खबर लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा, सैयदा उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा, अब्बास शहीद हुआ, जाफर शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी, सब छोड़े, मेरे मौला हुसैन का बताएं। तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी, क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए मौला हुसैन से? तो बताया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत करने के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया कि उन्होंने बेशक हक अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अताअत सिखाई, अदब सिखाया, खुद को इस घर की कनीज बनाया और हसन और हुसैन को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा। खुदा हम सब को अहले बैत का मुकाम समझने और इसे अदब की हदायत फरमाए जो सैयदा उम्मुल बनीन ने अपनी औलाद को सिखाया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मद। दुआओं का तालिब मोहसिन अली शाह।